श्री कितनिया, कैसे हो आप सब? आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का जितिया बहुत अच्छा गया होगा। तो मेरी ये पहली जितिया है और बहुत अच्छे से हो गया, थैंक गॉड। गर्मी तो लग रही थी बट पता नहीं, प्यास का पता नहीं चला। तो अच्छे से निकल गया सब कुछ। तो सुबह के बज रहे हैं 6 अभी और जोई सोई हुई है और अभी थोड़ी देर सोई ही रहे बस, क्योंकि जग गई तो फिर मुझे कुछ नहीं करने देंगे। तो मैंने सारा काम कर लिया है और बस अब जा रही हूँ नहाने, फिर पूजा करूँगी, फिर बाकी सारी चीज़ें बनाती हूँ। बहुत कुछ बनाने वाली हूँ, देखती हूँ कितना कुछ बनाती हूँ। सोचा तो बहुत कुछ है क्योंकि फिर हस्बैंड को ऑफिस भी जाना है तो जल्दी बनाना है। तो हमारे यहाँ क्या क्या बनता है, मम्मी ने कहा था कुछ कुछ ये सारी चीज़ें बना लेना क्योंकि ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो वही सब बनाऊँगी और फिर देखो आप मैं क्या क्या बनाती हूँ। और गाइस, अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू गाइस। तो पूजा करने के बाद मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर लेती हूँ, नहीं तो फिर जोई जग जाती है ना सुबह सुबह, तो फिर वो बहुत मतलब क्रैंकी हो जाती है। वो चाहती है कि वो गोद में ही रहे और कई बार इस चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है मुझे। तो आज लेट नहीं करना था क्योंकि स्पेशल दिन था आज, पारण का दिन था और बस वही सब था और मैं इसको मिस नहीं करना चाहती थी। बस प्रे कर रही थी कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। तो मैंने सोचा था कि कढ़ी, मिक्स दाल, फिर मिक्स वेज और दही वड़ा। तो दही वड़े के लिए मैंने उड़द दाल भिगोकर भी रखा, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा ना कि दही वड़ा और दाल स्किप कर देती हूँ, वो नेक्स्ट डे बना दूँगी क्योंकि ये सारी चीज़ें करते करते बहुत देर हो जाती है और हस्बैंड को 9:30 निकलना होता है। तो वही मैंने सोचा कि ये बाद में बना दूँगी और 2 लोग हैं, ज़ोई तो अभी खाती नहीं है, तो मैंने वही सारी चीज़ें तैयारी शुरू कर दी। तो कढ़ी में मैं सूजी थोड़ा-सा डालती हूँ क्योंकि आप कभी ट्राई करना, वो फ्लेवर अलग आता है, बहुत थोड़ा-सा। और फिर बेसन और सूजी मिक्स करके, सूजी की क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी रहती है। वो सिर्फ नाम का डालती हूँ, बेकिंग सोडा, नमक और थोड़ा सा कसूरी मेथी डालती हूँ और जीरा डालती हूँ, इसमें थोड़ा हींग डालती हूँ और बस इसको बहुत अच्छे से थोड़ी देर तक फेंटती हूँ जब तक इसमें थोड़े बबल्स ना आ जाएं। तो क्योंकि बबल्स आने के बाद वो थोड़े से फूल जाते हैं जब आप फ्राई करो उसको, तो वो किया मैंने। उसके बाद साथ साथ ही सब्ज़ी वब्ज़ी भी कट कर ली जो मिक्स वेज के लिए करना था। तो जब मैं ये सारी चीज़ें बना रही थी ना, तो थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी मैं, क्योंकि मुझे मम्मी की याद आई क्योंकि ये मेरी पहली जितिया है। तो इसके पहले मैंने मम्मी को देखा था जितिया करते हुए, और पारण जब करती थी तो बहुत सारी चीज़ें बनती थी। हमारे तरफ वो एक उसको सतपुतिया कहते हैं।
उसको झींगी कहते हैं एक्चुअली, पता नहीं आप जहाँ से हो मे बी उसको कुछ और कहते होंगे। और फिर मूंग कहते होंगे, सॉरी मूंग भी बनता है। तो मैंने मिक्स दाल में सोचा था बट वो नहीं हो पाया। और है कि कढ़ी पकौड़े ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो हाँ मैंने पकौड़े भी बनाए थे जिसके लिए मैंने बैगन और लौकी के पकौड़े बनाए थे। तो मैंने सारी चीज़ों की तैयारी कर ली है। मैं मिक्स वेज बना रही हूँ जिसमें चना और बैगन, बाकी और भी वेजीज़ हैं वो एक मिक्स वेज बना रही हूँ और फिर कढ़ी बना रही हूँ। तो सब कट करके बैटर रेडी कर लिया है। फिर पकौड़े बना रही हूँ बैगन और लौकी के। तो सब कुछ कर लिया है। आप ये कढ़ी के लिए मैंने इसमें बेसन, बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाला है, नमक डाला है और जीरा डाला है। यही सारी चीज़ें जो बेसिक होती हैं। थोड़ा सा मैंने फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी डाला है क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। तो एक ये हो गया। उसके बाद पकौड़े के लिए मैंने नॉर्मल बैटर रेडी किया है। बेसन, सूजी, बेकिंग सोडा, नमक, रेड चिली पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल दी है। उसके बाद सब्ज़ी कट करके रखा है। अब आप आगे देखो क्या बनाती हूँ। मैंने दाल के लिए भी सोचा था लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा, 2 लोग कितना खाएंगे, तो इसलिए वो नहीं बना रही हूँ। तो आगे मैं बताती हूँ कैसे। और उसके साथ चावल बनाऊँगी और चना मैंने बॉईल करने के लिए रखा है जो कि हो चुका है। तो यहाँ पर मैं कढ़ी के पकौड़े फ्राई कर रही हूँ और साथ ही जो कढ़ी का ग्रेवी होगा ना वो रेडी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने बहुत सारा दही लिया और उसमें थोड़ा सा बेसन डाला है, नमक डाला है, बस। और बाकी मैं उसको अच्छे से फेंट लूँगी। और फिर कढ़ी बनाते टाइम तेल डालकर राई डालूँगी। उसके बाद थोड़ा सा जीरा डालती हूँ, फिर हींग डालती हूँ और बस। उसके बाद उसमें हाँ, और लाल लाल मिर्ची साबुत जो होता है ना वो डालती हूँ। और फिर जो कढ़ी का मैंने जो घोल बनाया है उसको डालूँगी। तो फिर यही सारी चीज़ें कर रही हूँ मैं। अब देखो। तो जब तेल में ये घोल डालती हूँ ना मैं, तो गैस ऑफ़ कर देती हूँ क्योंकि इसमें दही है और वो अगर आप कंटिन्यू ना चलाओ तो वो फट जाता है। और उसी टाइम आपने सुना होगा बेल रिंग हो गया, कोई गेट पर आ गया था, तो वही मैं गई थी। और पतिदेव भी जग गए थे बट वो फ्रेशन अप हो रहे थे, उनको ऑफ़िस जाना था। तो इसके लिए तो मैं वहीं चली गई थी गैस ऑफ़ करके, और मुझे ही देखना पड़ा। मुझे वो डर लग रहा था ना जब मैं चली गई थी कि वो फट ना गया, लेकिन थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं उसमें। जो मिक्स वेज बनाया मैंने ना उसमें मैंने चना बॉइल्ड, बैगन, बीन्स, कैरेट, शिमला मिर्च, आलू थोड़ा सा, सारा कुछ, और हाँ मटर, सारा कुछ उसमें मिला दिया था। सारा कुछ कट करके मैंने पहले तड़का लगाया और उसके बाद सारी सब्जियां डालकर भुनी। और उसमें मसाला मैंने डाला था जीरा, काली मिर्च और रेड चिली साबुत, गार्लिक, जिंजर और हरी मिर्च।
भी साथ में डाला था मैंने, और टमाटर आधा कट करके डाल दिया था, मतलब उसका पेस्ट बनाकर मैंने इसमें डाला था। तो और बस ऊपर से मैंने जो मसाले डाले उसमें हल्दी और रांची से अभी मम्मी ने कुछ टाइम पहले भेजा था, पैरट मसाला है वहाँ, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। तो वो आप किसी भी चीज़ में डाल दो ना, वो बहुत बढ़िया बनता है। तो मैंने सिर्फ वो डाला था, और लास्ट में गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया था, और नमक डाला था। और सब्ज़ी सीरियसली गाइस अच्छी बनी थी, क्योंकि बहुत सारा कुछ इसमें बनाना होता है तो उतना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सारी सब्ज़ियाँ एक में ही करके डाल देती हूँ। तो बस वही, और फिर साथ में मैंने तो सब चावल कुछ बना लिया, भी अब बनाया जा था। रही हूँ पारन करने खाने के लिए। और हस्बैंड को भी बॉक्स में टिफ़िन दे दिया। क्या? तो आप सभी का जितिया बहुत अच्छा रहा होगा, उम्मीद करती हूँ। तो मेरा भी बहुत अच्छा रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।